गोपाल परिवार फाउंडेशन ने परिवहन व सुरक्षा सड़क के जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए चलित कार्यालय की शुरुआत की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सारथी भाइयों में जागरूकता बढ़ाना, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करना है। चलित कार्यालय के माध्यम से फाउंडेशन की टीम ने चलो चले सड़क हाईवे की ओर सुनो सारथी अभियान चलाया, जिसमें आरटीओ, पुलिस और परिवहन विभाग में बढ़ती अनियमितताओं, भ्रष्टाचार पर गंभीर चिंता जताई गई। अभियान का संदेश रहा, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा है, रहोगे कायदे में तो रहोगे फायदे में। साथियों से फाउंडेशन की अपील। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने ड्राइवर भाइयों से कहा कि वाहन में गलत तरीके से माल न लोड करें, वाहन क्षमता से अधिक भार न रखें, सभी वाहन दस्तावेज हमेशा सही व अद्यतन रखें, नशीले पदार्थों का सेवन कर ड्राइविंग न करें, किसी भी अधिकारी या व्यक्ति को अवैध रूप से पैसे का लेन देन न करें, क्योंकि रिश्वत लेना देना दोनों दंडनीय अपराध हैं। फाउंडेशन ने जोर देकर कहा कि सारथी फाउंडेशन के आंतरिक सड़क सिपाही है और उनके सहयोग से ही भ्रष्टाचार मुक्त और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था संभव है। बैतूल, बड़वानी और बुल्डाना में दौरा चलित कार्यालय ने सबसे पहले सुसंधरा जिला बैतूल के आरटीओ कार्यालय का दौरा किया और अधिकारियों से चर्चा की। इसके बाद बड़वानी सिंगवा आरटीओ में मोटर मालिकों पर हो रही अनुचित चालानी कार्रवाई पर प्रश्न उठाए गए। टीम ने संबंधित एसपी को भी इसकी जानकारी देकर कार्रवाई की मांग की। गोपाल परिवार फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल ने स्पष्ट कहा, भ्रष्टाचार मजबूरी नहीं, अब बर्दाश्त नहीं, इसके खिलाफ आंदोलन का समय आ गया है। आज हम बुल्डाना के पास में मिले हुए हैं और जो ये गोपाल परिवार फाउंडेशन, भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा और शिवाजी वाहन चालक संचालन एसोसिएशन की तरफ से एक अभियान निकाला गया है, चलित कार्यालय। चलित कार्यालय का मतलब है हमारा वाहन हमारा ऑफिस। सुनो सारथी आरटीओ की बोल, चलो हम चले सड़क हाईवे की ओर। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा की सबसे बड़ी भागीदारी निभाने का दायित्व अगर कोई करता है तो परिवहन विभाग करता है। परिवहन विभाग का दायित्व को निभाने वाला हर नागरिक का फर्ज और कर्तव्य होता है। जैसे हमारे मोदी जी ने संकल्प लिया है स्वच्छ भारत, हम लोगों ने संकल्प लिया है स्वच्छ परिवहन। स्वच्छ परिवहन की भागीदारी सभी को निकालनी पड़ती है, मिलानी पड़ती है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आम नागरिक सभी। हमारा किसान सारथी साथी पे आधार है, हमारा मजदूर सारथी साथी पे आधार है, हमारा समाज सारथी साथी पे आधार है। हम सारथी साथी के लिए ये प्रधानमंत्री का अभियान हर अधिकारी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और संपूर्ण भारत में प्रयास कर रहे हैं। ऐसा हमारे मार्गदर्शन गोपाल परिवार के फाउंडेशन प्रहलाद अग्रवाल जी के माध्यम से सब कार्य किया जा रहा है। मैं उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय बुल्ढाना की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ये हमारा जो ब्रीद वाक्य है, उस ब्रीद वाक्य को साथ लेके ये संस्थाएं साथ चल रही है। आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा सड़क सुरक्षा के नियम मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आप उसका पालन करें और अपघात की संख्या कम से कम करें और सुरक्षित जीवन अदा करें। धन्यवाद सर। प्रहलाद 82 रहे, गोपाल परिवार फाउंडेशन और रिंकू कमर्शियल का एमडी। मैं आप मीडिया वालों को, मेरे साथ जुड़ी हुई संस्था जो सारथी भाई के लिए काम कर रहे हैं और किसानों के लिए, और जो किसान खुद सारथी हैं उनके लिए मैं काम करना चाहता हूँ। और उसके लिए मेरी आवाज़, जो हमको एक अच्छे प्रधानमंत्री दिए गए हैं, हम सब ने चुन कर उनको लाए हैं, उन तक मेरी आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ। कोई ऑफिसर गंदा नहीं है। कल हम 2 ऑफिसर से मिले, 3 ऑफिसर से मिले। एक जगह ऑफिसर छुट्टी पे था और 2 जगह उसने भी, जो उसका असिस्टेंट था लेडी थी, उसने भी हमको अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और 2 जगह हम ऑफिसर से मिले, उनके हाथ बंधे हुए हैं, उनको उनके सीनियर्स और वो काम करने नहीं देते, या उनको सरकार की तरफ से ऊपर से ऑर्डर है कि भाई आप किसी दूसरे सरकारी काम में दखल नहीं देंगे, जबकि पब्लिक को बचाना मेरी नजर में पुलिस का काम है। और उसको देखते हुए फिर भी उन्होंने एसपी साहब ने आश्वासन दिया, अपने कौन सा गांव था, बड़वानी के एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि मैं फिर भी मेरे जितने लेवल पे है अच्छा काम करूंगा। और उसी तरह जब हम सेंधवा चेक पोस्ट पे गए तो हाँ आरटीओ से मिले, जिनके किसी एक ऑफिसर ने किसी गाड़ी का गलत चालान कर दिया था, उसने भी आश्वासन दिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम
पॉजिटिव प्रॉपर लोगों से रिलेशन रखें और उनसे मिले, ऐसा कोई काम नहीं है कि वो हमारी आवाज नहीं सुने। उनको हमारी, इसलिए मेरी मीडिया से रिक्वेस्ट है कि वो और आगे आके, हर मीडिया सिर्फ समाज का और देश का भला करने में लग जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा भारत, जो मोदी जी अग्रिम भारत, स्वच्छ भारत और क्राइम फ्री भारत बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मीडिया को जागना पड़ेगा, फिर हर आदमी को जागना पड़ेगा। और उसी के लिए मैं आपको दो साथियों से मिलाता हूँ। एक जिसने सारथियों की सेवा करने का बीड़ा उठाया है, खड़े होके, साथियों रामदेव बाबा के चेले हैं और जो हर शरीर को कैसे अच्छा रखा जा सकता है वो जानते हैं। तो ऐसे लोग जब मेरी संस्था से जुड़ेंगे तो मेरी संस्था जरूर सारथी भाइयों के लिए और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए कमाल कर दिखाएगी। दूसरे भाई मेरे कुक का काम करते हैं, महाराज हैं, इन्होंने हमारे आश्रम में सबको खाना खिलाया और सब खुश होकर खाना खाए। ऐसे साथी जब जुड़ेंगे तो रिजल्ट नहीं आए ऐसा मैं नहीं मानता। और इस चीज को मोदी जी तक पहुंचाने में मैं मीडिया का सहयोग चाहता हूं, जिससे अच्छे जो एनजीओ हैं उनको मोदी जी पावर दें या उनके लिए उनको कुछ स्पेशल दें कि वो किसी भी ऑफिसर से जाके मिले, ऑफिसर उनको सम्मान और वो सब। जय हिंद, जय भारत, जय अग्रिम भारत। स्टार्ट। नमस्कार प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे साथियों, आज हम मंडे टाइम्स, इंडिविशियन और मुंबई अमरदीप जितने हमारे मीडिया में साथ में हैं, इनके मीडिया के माध्यम से आज जो हम गोपाल परिवार फाउंडेशन के साथ में भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा, शिवाजी वाहन चालक एवं संचालन एसोसिएशन चलित कार्यालय के नाम से हम लोगों ने एक अभियान छेड़ा है। अभियान वो है, चलो चले सड़क हाईवे की ओर, आरटीओ और ड्राइवर सारथी की बोल हम सुनेंगे पुलिस की। यानी पुलिस क्या बोलती है, आरटीओ क्या बोलता है, हमारे साथी क्या बोलते हैं, हम हाईवे पे चलकर ये चीज़ को निराकरण करना है। हम नागपुर से इंदौर के रोड के लिए निकले, बैतूल के चेक पोस्ट में हमने मिले। बैतूल के चेक पोस्ट हमने अधिकारी से बात किया, वहाँ के प्रशासन से बात किया। इसके बाद इंदौर में आए, इंदौर में जो भी था एसपी साहब से चर्चा किया, उन्होंने जो आश्वासन दिया। चेक पोस्ट में आए और चेक पोस्ट में आने के बाद उन्होंने भी चीज़, हमने बोला कि ड्राइवरों को इसमें किसी तरह से प्रताड़ित ना किया जाए। आज हमारा जो सारथी है देश का भविष्य है, सारथी ही दुनिया है। हम लोग क्यों बोलते हैं सारथी ही दुनिया है? तो सारथी दुनिया है, तुमको सारथी को सम्मान कैसे दिलाना है, वो दायित्व तो सारथी का भी बनता है। दायित्व तो सारथी का यह बनता है कि हमको सड़क हाईवे पर चलते समय किसी प्रकार से नशे का सेवन ना करें। जब वो नशे का सेवन नहीं करेगा तो भय मुक्त भी रहेगा, टेंशन युक्त भी रहेगा। और टेंशन युक्त भय युक्त दोनों ही चीज़ ऐसी स्थिति में लाती है जिससे हमारा रोड का सफ़र बड़े आसानी से निकलता है। जब हम टेंशन से युक्त हैं, भय से युक्त हैं, तो हमारा सफ़र यानी घातक सिद्ध होता है। हमारे एक्सीडेंट के सवाल वहाँ पे एक चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें सारथी को भी समझाना है कि आपको इन नियमों पे रहना है। सारथी को सम्मान दिलाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। वो प्राथमिकता हम एनजीओ के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सरकार के माध्यम से चलेंगे। जैसे आपने एक नारा देते हैं, सरकार हमारी, हम सरकार के। सरकार कोई गलत नहीं है, सरकार सही है, सरकार के सिस्टम सही है, सरकार को सिस्टम को चलाने के लिए उनके पूरे पॉइंट सही हैं, लेकिन पॉइंट को हम निगलाइट करते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते। हमारे मन में डर होता है कि हम एनजीओ से चल रहे हैं, यूनियन से चल रहे हैं, हमको किससे। हम जब तक खुल के बात नहीं करेंगे अधिकारी से, जैसा कि आप लोगों ने कल सिंधवा में देखा होगा, हमने उनको खुल के बात किया कि आप एक गलत तरीका ना अपनाएं, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री, देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो ये माफिया को है, परिवहन माफिया नहीं, पूरी माफिया को खत्म करने को उन्होंने संकल्प लिया है। अब वो माफिया जो है तो एक आदमी नहीं खत्म कर सकता है, देश की हर नागरिक का फर्ज और कर्तव्य बनता है। परिवहन माफिया देश के लिए सबसे बड़ा घातक बनते जा रहा है। कोई धरना प्रदर्शन या हड़ताल के हम बीच में नहीं रहते हैं। नो धरना नो हड़ताल, क्योंकि धरना करेंगे, हड़ताल देंगे तो हमारा नुकसान, हमारे देश का नुकसान। जब हमें समझ लेंगे, देश की जनता समझ ले कि आंदोलन, धरना देश के लिए घातक होता है, हम उसके लिए कुछ भी नहीं करना है।
अधिकारी ही हमारा सरकार है। सरकार कौन है? मोदी जी प्रधानमंत्री नाम के हैं, देश का ही नागरिक प्रधानमंत्री है। ये सोचना होगा लोगों को, और हम ये चीज सरकार से करवाएंगे। सरकार मतलब अधिकारी, कि आपको गलत नहीं करना है। गलत परिवहन को रोकने का काम है ड्राइवर सारथी का। अपने मोटर मालिक को बोले कि मेरे गाड़ी में आप गलत परिवहन लोड ना करें। मालिक का फर्ज बनता है गलत परिवहन से यातायात सुगम को सुनिश्चित रखे, और जब वो सुनिश्चित रखेगा तो हिंदुस्तान में कोई माई का लाल नहीं है जो ड्राइवर से या मोटर मालिक से 1 रुपए लेके दिखा दे। पहले हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। ये संकल्प लेके चलना होगा, और इस संकल्प हम लोगों को दिलवाएंगे, वहीं बैठ जाएंगे और अधिकारी को बोलेंगे कि तुमको ये कार्य करना होगा, क्योंकि हमें हमारा कानून, हमारा संविधान हमें पूरा अधिकार दिया है कि आप सच का साथ दो, सच का सामना करो, गलत का विरोध करो। गोपाल परिवार फाउंडेशन के तरफ से प्रहलाद अग्रवाल जी के तरफ जो मुझे सूचना मिली कि सेंधवा चेक पोस्ट में इस तरह से कालाबाजारी या जंगल राज की स्थिति पैदा हुई है, हम इस चीज़ को लेकर भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा विगत 2017 से कार्य कर रही है। और हमने एसपी साहब से भी निवेदन किया है कि ये इतने भ्रष्टाचारी आरटीओ विभाग में दादागिरी कर रहे हैं, ड्राइवरों को चमकाना, धमकाना, मानसिक स्थिति को खराब करना, मोटर मालिक हरासमेंट करना, उनके धंधे में नुकसान देना, तो ये क्राइम है। एक क्राइम को रोकना पुलिस का जवाबदारी बनती है। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं इस पर कार्रवाई करवाता हूँ, जांच का विषय है। अगर ये जांच का विषय आगे नहीं बढ़ता है तो हम उसको डीजी आईजी तक, एमपी चीफ पुलिस कमिश्नर तक हम जाएंगे, और इसके लिए हमने जंगल राज को ख़त्म करने के लिए जो हम लोगों ने संकल्प लिया है पूरा खत्म करेंगे। जैसा मोदी जी ने बोला जंगल राज नहीं तो नहीं, ये मध्य प्रदेश परिवहन माफिया जो है, हम इसको जंगल राज खत्म करने के लिए साथियों का सहारा ले रहे हैं, मोटर मालिकों का सहारा ले रहे हैं, और इसको जल्द से जल्द खत्म करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी भूमिका इसमें सबसे बड़ी है कि हमको ये माफिया, परिवहन माफिया जो है, इसको खत्म करना बहुत आवश्यक है, और जनता जनार्दन का इसमें साथ मिलेगा, किसान भाइयों को साथ मिलेगा। हम इसमें सांसद, विधायक, मंत्री, परिवानी में हम लोग आए हैं। हम 3 संस्थाएं आई हैं, भाईचारा राजमार्ग, गोपाल फाउंडेशन, और तीसरी अपने शिवाजी वाहन चालक एवं संचालक। हम तीनों आरटीओ के बारे में एफआईआर देने आए थे, जबकि उन्होंने ऐसा कहा कि भाई सरकार के ऑफिस में फिर भी हम विशेष ध्यान देंगे। उन्होंने हमारा लेटर लिया, उस पर रिसीविंग हमको दे दी है। अब देखते हैं कि वो हमको कितने दिन में जवाब देते हैं। हम उनसे आशा रखते हैं कि वो जो गंदगी देश में फैल रही है उसमें रोकने में वो हमारी हेल्प साथ देंगे। एक्चुअली में क्या आपकी मांग थी, क्या मामला हुआ था? हमारी गाड़ी का गलत चलान हुआ था। हमारी गाड़ी परमिशन वाली थी, आरटीओ पैसे के लिए उसने अरेस्ट किया। हम नॉमिनल एंट्री देते हैं, वो उतना ज़्यादा की डिमांड की नहीं देने से उन्होंने 22,000 का केस किया, जिसके बारे में हमने चिट्ठीबाजी की और उनको क्लियर लिखा था कि भाई अगर आप नहीं करेंगे तो हम 17 तारीख को आपसे पर्सनली आके मिलेंगे। इसलिए आज इनसे पर्सनली मिलने आए हैं। अभी हम यहाँ से आरटीओ भी जाएंगे, और अगर ये एफआईआर नहीं लेंगे तो हम इसको कोर्ट के थ्रू भी एफआईआर करने की कोशिश करेंगे। तो उनका ये रहेगी कि पहले हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट भी अगर नहीं मानी, कोर्ट ने भी इनको नहीं बोला कि ये किया जाए, और कोर्ट को हम ये भी कहेंगे कि जो ऑफिसर गलत करते हैं उनकी इनकम टैक्स के थ्रू और एंटी करप्शन के थ्रू भी जांच कराई जाए कि वो लोग क्या करते हैं, जिससे कि उस पर खुलासा हो सके। कि जैसे पीछे जबलपुर किसी आरटीओ के क्लर्क के घर भी 30 करोड़ रुपया मिला था, तो सरकार का, पब्लिक का आम पैसा तो इन लोगों ने, सरकारी ऑफिसरों ने अपने घर में दबा के रखा है। हम सरकार से इल्तिजा करेंगे, मोदी जी की बहुत अच्छी सरकार है, हम उनसे इल्तिजा करेंगे कि इनके वहाँ से पैसा जो छुपा रखा है, कर रखा है, अगर वही बाहर निकाल लेंगे तो पूरा देश